Question number 13. D and E are points on sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C. एक ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? C पर। दिया क्या है? D पॉइंट है CA पर। D कहाँ पॉइंट है? CA पर। मिडिल पॉइंट वगैरह कोई इशू नहीं है, कोई एक पॉइंट है। एंड E पॉइंट है CB पर। E पॉइंट है CB। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से सारा आंसर मिलेगा। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, जो आपको प्रूफ करना है यहीं से आपको कंस्ट्रक्शन का सारी चीजें मिलेंगी। जैसे बात कर रहे हैं AE की, ज्वाइन कर दीजिए। BD की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस जैसे जैसे करेंगे। AB ऑलरेडी ज्वाइन है, DE इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लीजिए इधर। AE आ क्या रहा है? इस ट्राइंगल ACE राइट एंगल आना मस्ट है, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ACE, क्योंकि इसी में AE आ रहा है ना, ACE। A स्क्वायर क्या आएगा बेटा? AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये चीज तो आएगी। ओके। BD स्क्वायर, DD इस वाले ट्राइंगल को देखिए, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दोनों में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दोनों में एक चीज ही यूज ही है। अब इसके बाद दोनों आप ऐड करेंगे, इन दोनों को आप ऐड ही तो करोगे। देखिए ऐड कर रहे हैं हम। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि AC स्क्वायर और BC स्क्वायर अगर हम एक साथ कर लें, इसको AC स्क्वायर और BC स्क्वायर एक साथ कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें? AB स्क्वायर। अब बचा कौन? CE और CD, तो CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ने एक साथ कर लो। तो डायग्राम में देख के बताओ कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है? AC BC। और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या है? एंड दिस इज योर आंसर। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो जो चीज उसने बताई कि राइट एंगल एट C, तो C पर राइट एंगल बना दिया। उसके बाद यहाँ पर जो जो साइड हमने देखे वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए, ज्वाइन कर लिए, और लेफ्ट हैंड साइड को लिया। दो साइडों में स्क्वायर आता है, स्क्वायर देखते ही हमें समझ में आ गई पाइथागोरस थ्योरम यूज हो। A स्क्वायर निकाल लिया, BD स्क्वायर निकाल लिया, और दोनों को निकालने के बाद ऐड कर दिया। तो किसने भी ऐड किया? ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड में हमें केवल दो चीजें लानी थी, यहाँ पर चार आ गई थी ना ऐड करने के बाद। तो हमें ये देखना था किसके कॉम्बिनेशन से, किसके स्क्वायर के सम से AB स्क्वायर आएगा और किसके DE स्क्वायर। तो कुल मिला के बात है कि ट्रायंगल आप वही लेंगे जिसमें C का आना मस्ट है। अगर C नहीं आएगा तो 90 डिग्री नहीं होगा, और 90 डिग्री नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं लगा सकते। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ से परपेंडिकुलर आया है साइड BC पे। कंडीशन क्या दे दी कि DB इज इक्वल टू 3CD, DB CD का 3 टाइम्स है, यानी DB बड़ा है। अगर मैं B यहाँ लिखता तो DB छोटा हो जाता, DB CD का 3 टाइम्स है। आपको प्रूफ क्या करना है? 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूफ में आते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा कि प्रूफ में ना तो CD आ रहा है ना BD आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि CD को मैं BC के फॉर्म में ले आऊं, और DB को भी BC के फॉर्म में ले आऊं। तब आप ध्यान से देखिए, CD प्लस DB इक्वल टू BC है।
डीबी को लेकर रिलेशन क्या है, 3CD है कि नहीं, है कि नहीं, कितने CD हो गए, 4CD, CD क्या आ गया, BC बाई, तो डीबी क्या आ जाएगा, डीबी कहिए BD कहिए 3CD यानी 3B बाई 4, 3BC बाई, CD भी BC के फॉर्म में आ गया, DB भी BC के फॉर्म में आ गया। अब क्या किया जाए, दो राइट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे, एक इसका और एक इसका। यहां से भी AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहां से भी AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इस ट्रायंगल से AD स्क्वायर निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ADC जरा देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ADC क्या लिखोगे आप, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये तो लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, CD की वैल्यू क्या आई है, BC बाई 4, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 16, इसे आप मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट लिख देना, फ्रॉम, एक तो AD यहां से आ गया भाई, अभी हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इस ट्रायंगल को लीजिए, इन ट्रायंगल ADB, AD स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर या BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बेटा AD स्क्वायर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BD की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए, 3BC, क्या आ जाएगा 9BC स्क्वायर बाई 16 फ्रॉम सेकेंड, ये हो गया आपका 4, यानी एक AD स्क्वायर इस ट्रायंगल से और एक AD स्क्वायर इस ट्रायंगल से, तो दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। क्या मिलेगा हमें, इसको इसके इक्वल रख दो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, या फिर दूसरे तरीके से कर दो, इस AD स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रख दो, एक ही बात है, इक्वलाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा 16, मैं यही कर रहा हूँ, सपोज कर लो कि AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस 9BC बाई 16, पूरे में LCM ले लो 16 या पूरे इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 16AB स्क्वायर माइनस 9। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर को तो इधर ही रहने दो, BC स्क्वायर जरा इधर ले आओ, क्या आ जाएगा 16AC स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 16AB स्क्वायर। इसको मैं सबसे टॉप पर इधर लिख देता हूँ, 16 ये जो आया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16AC स्क्वायर प्लस 8BC स्क्वायर, ये चीज तो आ गई है। अब पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि हमें CD और DB दोनों को BC के फॉर्म में लाना था। हमें कैसे मालूम पड़ा, हमें ऐसे मालूम पड़ा क्योंकि जो प्रूफ है उसमें ना तो CD आ रहा ना BD आ रहा, तो रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था कि CD प्लस DB इज इक्वल टू CB, उससे हमने BC में वैल्यू निकाल ली और उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा था, दूसरा वाला ये दिखाई दे रहा था, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से हमने AD स्क्वायर कॉमन आ रहा साइड ना, निकाल के इक्वलाइज कर लिया और ये आपके सामने। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको प्रूफ क्या करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। स्क्वायर देख के हमें समझ में आ रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज तब करोगे ना 90 डिग्री का एंगल दिया हो। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC।
जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड खींचा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, ध्यान रखना। तो जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन भी होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। आपको बता चुका हूं पहले। अब प्रूफ में आएंगे आप, प्रूफ में आएंगे आप। सबसे पहले आप लिखेंगे कि AE बाइसेक्स BC, इसका मतलब BE इज इक्वल टू हाफ BC। ये जो परपेंडिकुलर है ये BC के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है, तो BE क्या हो जाएगा, हाफ BC। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको दो बार ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक बार तो AED, देखिए कैसे इन ट्रायंगल AED क्या मिलेगा आपको, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर AD स्क्वायर। लेकिन फिर यहाँ पर यही समस्या आएगी कि भाई किसी तरह DE को आप BC के फॉर्म में लाएं और BE को तो आप ले आए। यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं, वो देखिएगा ध्यान से आप कि BD आपका दिया है 1/3 BC और BE तो आ ही गया है आपका, सर यहाँ कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। AE स्क्वायर को AE स्क्वायर रहने दीजिए। DE लेकिन आपको निकालना पड़ेगा बेटा। यहाँ DE क्या है, BE में से BD को, BE क्या है BC/2 और BD क्या है BC/3, यह है ना। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा BC/6 आ गया। DE ये आप फर्स्ट मान लीजिए, ये आप सेकंड मान लीजिए, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी, और ये थर्ड। अब DE की जगह आप क्या लिख सकते हैं BC/6। AE स्क्वायर क्या आ गया, AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर/36। फिर से आप एक बार AE स्क्वायर और निकालेंगे। इस बार ट्रायंगल कौन सा होगा, AEB। इन ट्रायंगल AEB क्या होगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। बेटा BE स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, BE यहाँ BC, तो BC स्क्वायर/4। AE स्क्वायर क्या आ गया, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर/4। यहाँ से इस AE स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ लाके पेस्ट कर दो। AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर/36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर/4। सबको आप 36 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर BC को एक तरफ ले जाओ। प्रूफ में AD को एक तरफ रखना है, AD को इधर रखो, सबको उठा के इधर ले जाओ। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB BC AC सब इक्वल होते हैं, लेकिन प्रूफ में हमें AB लाना है। तो इस BC की जगह आप क्या लिखेंगे, AB। ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर/4 प्लस AB स्क्वायर/36। एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, 36 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 36 AB स्क्वायर माइनस 9AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब 36 37 माइनस 9 28, तो लास्ट में क्या आ गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28 AB स्क्वायर/36 तो है 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 28 AB 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 AD स्क्वायर 7 AB स्क्वायर। यही प्रूव करके लाना था। तो इस पूरे क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। क्या करना था आपको, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ क्रिएट हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये लेंगे, ओके, और इससे निकालेंगे AE स्क्वायर की वैल्यू।
लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि DE की वैल्यू क्या है इन द फॉर्म ऑफ BC। BD की तो पता है, और B की हमने पहले लाइन में दिया कि ये बाइसेक्ट करता है। एक यहाँ से इस ट्रायंगल से स्क्वायर निकाला और एक बड़े वाले ट्रायंगल से स्क्वायर निकाला। दो ए स्क्वायर आए, पहले वाले स्क्वायर को दूसरे वाले में पुट कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABBC सब इक्वल होंगे, लेकिन ABE क्यों लिखा जा रहा है? इसकी वजह से एग्जाम में इसकी जगह BC भी आ सकता है और इसकी जगह AC भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे आप इसी तरह बता देंगे कि ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल।